तिवारी आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं और आज हम दो खास मेहमानों से मिलवाएंगे। दो खास मेहमान मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये दोनों शिक्षक हैं। कहते हैं कि जब एक शिक्षक सही ज्ञान देकर सही रास्ता बनाता है और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का भविष्य भी गढ़ता है। जी हाँ, रत्नाकर नागेश जो है, रत्नाकर नागेश ने एक नवोदय की यहाँ पर कोचिंग की शुरुआत की है और उनके कोचिंग में बच्चे पढ़कर अपना भविष्य गढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैं यदि आंकड़ों पर नजर डालूं तो पिछले वर्ष 10 बच्चे में से 4 बच्चों का नवोदय में रत्नाकर नागेश और किशन कश्यप के सहयोग से सिलेक्शन हुआ था। रत्नाकर नागेश वहां के संचालक है, जबकि किशन कश्यप शिक्षक है, बतौर शिक्षक के रूप में वहां पर पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 3 बच्चों का भी एकलव्य में चयन हुआ था। यह बताना चाहूंगा कि जो नवोदय कोचिंग सेंटर के जो संचालक है रत्नाकर नागेश एवं शिक्षक किशन कश्यप गणित एवं मानसिक योग्यता तथा बाल किशोर कश्यप भाषा, उन सभी चयनित बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए हर्ष व्यक्त किया है। आपको पूरे डिटेल में खबर का बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको रत्नाकर नागेश से मिलवाऊंगा। अच्छा रत्नाकर जी, लोकल टीवी पे स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि भैया। अच्छा रत्नाकर जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कितने दिन से आप कोचिंग का संचालन कर रहे हैं और कितना ज्यादा बच्चों के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है? हम लोगों का जो नवोदय कोचिंग सेंटर है, पिछले सेशन से हम लोगों ने जो सत्र था 2023-24, उसके बाद इस साल 24-25 2 सेशन से, मतलब पिछले साल से हम लोग चला रहे हैं। तो पिछले साल हम लोगों का कुल बच्चे 12 बच्चे थे, जिसमें से हम लोगों का 4 बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हुआ है और 3 बच्चे का एकलव्य में सिलेक्शन हुआ था। और इस साल हम लोगों का 15 बच्चे थे, जिसमें से 6 बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा रत्नाकर जी, आपके मन में आखिर ये बातें कैसे आई कि नहीं मुझे यहाँ, क्योंकि चूंकि देवभोग एक छत्तीसगढ़ का अंतिम एरिया है, अभी भी देवभोग में जितना ये कह सकते हैं कि अभी भी देवभोग पिछड़ा क्षेत्र है, मतलब जितना विकास यहाँ पर होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं से देवभोग अभी भी जूझ रहा है। तो आखिर आपके मन में कैसे ऐसी बात आई कि नहीं मुझे यहाँ के बच्चों को तैयारी करवाना चाहिए, यहाँ के बच्चों को आगे बढ़वाना चाहिए? आपके मन में ये विचार कैसे आया, इसको बताइए। देखिए रवि भैया, इसमें ऐसा था कि सभी बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उसको निखारने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे में बहुत प्रतिभा होते हुए भी वो सिलेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास अवेलेबल कंटेंट नहीं हो पाता। आजकल देखिएगा, आपकी बुक में आता है नवोदय का बुक, अरिहंत पब्लिकेशन का हो चाहे लुसेंट का हो, तो उसमें से पूरा कंटेंट रहता है, 1 से 18 तक चैप्टर रहता है और पालक जो है ना उस पूरे चैप्टर को कवर करवाते हैं, लेकिन पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आता नहीं, क्योंकि नवोदय में जो सिलेबस तैयार करता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो मैं जानता हूं कि वो सिलेक्शन अवश्य होंगे, क्योंकि पूरे कंटेंट को कवर नहीं करना है। जो नवोदय संस्था जो है, नवोदय विद्यालय का, वो अलग से सिलेबस तैयार करती है कि इसको पढ़ना है और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जो बुक देता है उससे क्या होता है, पेरेंट्स समझ जाते हैं कि नहीं पूरा बुक को पढ़ना है, पूरा बुक में तो पूरा कंटेंट दिया है, लेकिन पूरा बुक का आधा को ही पढ़ना है, जो दिया रहता है चैप्टर में उसी को ही पढ़ना है और तैयारी करना है, उसी से ही क्वेश्चन आते हैं। रत्नाकर जी, आपके कोचिंग से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा सा उनका नाम भी बताइए। देखिए रवि भैया, इसमें पिछले ऐसा नहीं है कि हम लोगों के कोचिंग सेंटर के पहले भी बच्चों का सिलेक्शन होता था, ऑलरेडी 1-2 बच्चे का होता था, लेकिन हम लोगों के कोचिंग सेंटर आने के बाद बच्चों का सिलेक्शन में संख्या बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे को हम अवेलेबल कंटेंट के साथ टेस्ट लेते हैं, फिर एनुअल टेस्ट लेते हैं। इससे जो है ना उन लोगों का जो त्रुटि रहता है उसको सुधारने का मौका मिल जाता है। लेकिन जब बच्चे अगर तैयारी नहीं करते और सीधा जाके पेपर में बैठते हैं तो वो गलती करते हैं, गलती का सुधारने का मौका नहीं मिलता। हम लोगों का पिछले साल 4 बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हुआ था और इस साल 6 बच्चे का, टोटल 10 बच्चे का। 2 सालों में हम लोग 10 बच्चे का सिलेक्शन करवा के दिए हैं। आप देखेंगे डाटा तो पिछले 5-6 सालों का डाटा 10 बच्चे का नहीं होगा, लेकिन इस साल 10, मतलब पिछले साल और इस साल मिलकर 10 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। रत्नाकर जी, हमारे जो दर्शक हैं वो नाम जानना चाहेंगे, नाम बताइए इस साल के हैं उमेश नागेश, जिन्होंने उमेश नागेश है जो जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, तथा दूसरा में है लक्ष्य कुमार यादव जो द्वितीय स्थान जिला में। इसके बाद खीरसागर नेता राहुल नागेश, अभय निषाद एवं पूर्वी सोनवानी, इन 6 बच्चों ने सिलेक्शन हुआ है। इन 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। क्या सभी 6 बच्चों ने आपके यहाँ से कोचिंग लिया है? इन सभी बच्चे ने हमारे यहाँ से कोचिंग लिए हैं। और भी 3-4 बच्चों का होना था, लेकिन कुछ कारणवश उनका नहीं हो पाया है। शायद वो बाद की लिस्ट में आ सकता है, यही आशा करता हूं मैं। रत्नाकर जी से तो हमने चर्चा किया है, अब कुछ देर बाद रत्नाकर जी के पास फिर से लौटेंगे। अब हम किशन कश्यप जी से चर्चा करते हैं। किशन जी, रत्नाकर जी की जो सोच है
सोच लगातार आगे बढ़ रही है। देवभोग जैसे क्षेत्र में उन्होंने कोचिंग शुरू किया है, बच्चों को नई दिशा दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है कि 15 बच्चों में 6 बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन होना अपने आप में एक बड़ी बात है। आखिर रत्नाकर जी के विचार से आप कैसे जुड़े? सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी के सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं। मैं रत्नाकर जी एक बार मुझे प्लान बताया कि ऐसा ऐसा करेंगे आकर के, तो मैं हामी भर दिया और साथ में हम लोग कोऑर्डिनेट करके एक रूम किराए पे लिए और हम लोगों ने 4 बच्चे शुरुआत किया। उसके बाद 1 महीने बाद 4 बच्चे फिर आए, 8 बच्चे आए, फिर 2 बच्चे फिर आए, 1 महीने बाद 10 बच्चे हो गए और 10 बच्चों ने पहले ही साल में 4 बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हुआ, 3 बच्चे का एकलव्य में सिलेक्शन हुआ। और गौरव वाली बात यह है कि पिछले वर्ष भी जिला में द्वितीय स्थान लेकर डॉली साहू नाम की एक बच्ची द्वितीय स्थान हासिल की उसने। किशन जी, आप लोग कैसा तैयारी करवाते हैं? किशन जी, कैसा आप लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, ये जानना चाहेंगे हम लोग बच्चे का जो नवोदय बुक का है सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलाते हैं और हर चीज मैथ्स हो, अरिथमेटिक हो, चाहे मेंटल एबिलिटी हो, कोई भी जो ज्ञान देते हैं हम लोग प्रैक्टिकली देते हैं। कोई भी चीज हो, जैसे मेंटल एबिलिटी हो, पेपर फोल्डिंग हो तो पेपर लेके आते हैं, कैंची लेके आते हैं और प्रैक्टिकली सिखाते हैं। चाहे घनाभ का अरिथमेटिक क्वेश्चन हो, उसको भी हम लोग पासा आसा लेकर पूरा प्रैक्टिकली सिखाते हैं। किशन जी, बच्चों को सफल करने के लिए आप लोगों को कितना तपना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है हमको। क्या है, सभी बच्चे इक्वल नहीं होते, सबका आईक्यू अलग अलग लेवल का आता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं, जी जान लगा देते हैं कि सबका आईक्यू जो है समान होकर के। हालांकि कई सारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो एक बार में कैच कर लेते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे कमजोर बच्चे होते हैं जिनको बार बार प्रैक्टिस कराना पड़ता है। और बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किशन जी, यदि कोई माँ बाप यदि चाहते हैं कि उनका बच्चा नवोदय तक जाए और नवोदय उनका सिलेक्शन हो, तो किशन जी आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे माता पिता को कि उनको अपने बच्चों को कब से उनके बच्चों को तैयारी नवोदय की करवानी चाहिए? मेरे ख्याल से कक्षा 3री 4थी से अगर घर में बच्चा पढ़े और पालक उस पर कड़ी निगरानी रखे, सिखाए उस बच्चे को, तो उस बच्चे का आराम से नवोदय कोई बड़ी बात नहीं है, नवोदय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चा कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहे कक्षा 3री 4थी से, तो बच्चा आराम से नवोदय निकाल लेगा। तो किशन जी को सुन रहे थे, रत्नाकर जी के पास फिर से चलेंगे। रत्नाकर जी, आपसे एक सवाल यह पूछना चाहूंगा। रत्नाकर जी, जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा नवोदय तक पहुंचे या एकलव्य तक, जो एकलव्य विद्यालय है वहां पर उनका सिलेक्शन हो, तो रत्नाकर जी जो बच्चे का जो बेस कहते हैं कि यदि एक घर को मजबूत बनाना है तो उसके नींव को पहले मजबूत बनाना पड़ता है, तो बच्चे के बेस को कहां से मजबूती देना चाहिए? बच्चे को शुरू से ही उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों की गलतियों को उनको सुधारने का मौका देना चाहिए। बच्चे गलती करेंगे लेकिन उस गलती को दोबारा ना करें, इसी तरह उनको छोटे छोटे गलतियों पर ध्यान देकर उनको सुधारने का मौका देना चाहिए। तब जाके बच्चे जो है ना आगे चल के वो सक्सेस होंगे। क्योंकि नवोदय में सिलेक्शन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे का सीखना जरूरी है। हम बच्चे को सिखाने के पर्पज से कोचिंग सेंटर स्टार्ट किए थे। अब सभी बच्चे का तो सिलेक्शन होगा नहीं भैया, लेकिन जिस बच्चे का भी होगा वो आगे की पढ़ाई अच्छे से तैयारी करेगा। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े, या हमारे यहाँ से नहीं भी पढ़ रहे हैं तो माता पिता को बताना चाहूंगा कि वो कहीं भी पढ़ाए तो अच्छे से पढ़ाए, किसी के गाइडलाइन में पढ़ाए या खुद गाइडलाइन दे रहे हैं। क्योंकि भैया जब देखेंगे कि बच्चे जो है ना टीचर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, माता पिता का बात कम सुनते हैं। माता पिता पढ़ाने के लिए बैठेंगे तो ये है ये हो, लेकिन जब टीचर का बात मानते हैं, टीचर का बात उनको 100% सत्य ही लगता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब किसी को भी तैयारी करवा रहे हैं तो वो प्रिपेयर करके अच्छे से तैयारी करवाएं। रत्नाकर जी, ये सवाल पूछना चाहूंगा, पिछले वर्ष आपके कोचिंग में 10 बच्चे थे, इस बार संख्या बढ़ गई है, 15 हो गए जी। अब पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5 बच्चे बढ़े हैं। जो माता पिता जो उनके बच्चों के जो पेरेंट्स का भरोसा आप लोगों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, आखिर आप लोग कैसे भरोसा जीत पाए, इसको भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए भैया, अगर जिस बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं होता तो उस बच्चे का स्तर हमारे स्टार्टिंग से पहले और अब के बाद, मतलब कोचिंग सेंटर बंद होने के बाद, अगर देखेंगे उनके जमीन आसमान का फर्क रहता है। उनके पढ़ाई के स्तर में, उनके ज्ञान में, उनके नॉलेज में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चे सिलेक्शन नहीं हो के भी उसका माता पिता खुशी महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे तो सीखे हैं, भले सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम लोग बच्चे को प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं और हमारा 1.5 घंटे क्लास रहता है, 4:30 से हमारा 6 बजे तक का क्लासेस रहता है। उस 1.5 घंटे में आपको कम से कम 10 से 15 बार हंसी मजाक होगा। क्योंकि बच्चे को लगता है कि बच्चे चाहते हैं 1.5 घंटे कब बीत गया पता नहीं चलता, वो चाहते हैं और पढ़े। मतलब बच्चों के साथ हम लोग घुल मिल के पढ़ाते हैं और पढ़ाई का जो तरीका है हमारा खुद का ही है, हम किसी को फॉलो नहीं करते। हमारा
एक नाटक का 1-2 गीत तो बिल्कुल चलेगा ही चलेगा हमारे क्लास में। अच्छा रत्नाकर जी, कौन कौन है कितने टीचर हैं आपके, चूंकि आप संचालक हैं तो आपके अलावा और कितने टीचर हैं? मेरे अलावा किशन कश्यप सर हैं और बालकिशोर कश्यप सर हैं, क्योंकि हम लोगों का कोऑर्डिनेटर, जैसे किसी का कहीं काम पड़ गया तो हम लोगों का जो है कि बैकअप में हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कोचिंग सेंटर हमारा बंद नहीं होता, किसी भी दिन बंद नहीं होता, रविवार को छोड़ के, क्योंकि रविवार को अगर हम पढ़ाना चालू करेंगे तो सोमवार को जो है वो एनर्जी नहीं रहता, इसलिए हम रविवार को भी चालू किए थे कुछ दिन। लेकिन रविवार को अब एग्जाम के पहले रविवार को भी हम लोग क्लास लगाते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं, चूंकि आप एक कोचिंग के संचालक हैं और कहीं ना कहीं आपके कोचिंग में पढ़कर बच्चे सफल होते हुए भी दिख रहे, सफल हो भी रहे हैं, तो आप माता पिता को जो जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसका, ऐसे माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे, या हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो माता पिता से चाहूँगा, आग्रह है कि वो लोग अपने बच्चे को पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि गरीबी मिटाने का एक ही तरीका है, वो है पढ़ाई और शिक्षा। अगर बच्चा पढ़ लिख गया, शिक्षित हो गया, तो अपने नौकरी नहीं मिलेगा तो भी कहीं से वो अपना रोजी रोटी या गुजारा कर लेगा। पढ़ाई ही, लेकिन आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि भैया नौकरी नहीं मिल रहा है बोल के लोग पढ़ाई को ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बिजनेस कीजिए, लेकिन पढ़ने के बाद बिजनेस कीजिए। मैं चाहूँगा कि हर माता पिता हमारे नवोदय कोचिंग सेंटर में पढ़ाए, और नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो अपने आस पड़ोस के मोहल्ला में पढ़ाएं। अपने आस पड़ोस के मोहल्ला में भी बच्चे पढ़ाने के लिए टीचर मिल जाएंगे। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो खुद गाइडलाइन कीजिए। मैं यही चाहूँगा कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाइए, जहाँ भी पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। भले एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। पढ़ाई को विशेष महत्व देने के बाद मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। रत्नाकर जी, आप लोगों का जो कोचिंग सेंटर है आप लोगों का, क्या ये पूरे साल भर चलता है या बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है? हमारा कोचिंग सेंटर हम लोग जून में, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकल होता है उड़िया परंपरा गंचा के बाद ही क्लासेस चालू होता है, क्योंकि गंचा के पहले बच्चे का माइंड सेट नहीं होता, क्योंकि बिना माइंड सेट के पढ़ाई नहीं होता भैया। अगर माइंड सेट रहेगा कि मेरे को पढ़ना है तो बच्चा पढ़ेगा। अभी हम लोग अगर अप्रैल और मई में भी चालू करेंगे तो बच्चे का वो फीलिंग नहीं आता पढ़ने का, हम तो पढ़ा देंगे, मानसिक रूप से वो तैयार नहीं होते। तो क्या है, हम लोग जून में ही चालू करते हैं, तो जून में चालू करने के बाद बच्चे का फ्लो पकड़ता है और एग्जाम के पहले तक हम कंप्लीट करते हैं। सिलेबस को रिवीजन के साथ कंप्लीट करते हैं और बच्चे को पेपर में बैठाते हैं। बैठाने के बाद कंप्लीट होता है हमारा जो कोचिंग। तो ये आप रत्नाकर नागेश जी को सुन रहे थे। रत्नाकर नागेश जी ने तमाम तरह के नए नए टिप्स दिए हैं और ऐसे माता पिताओं को भी उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दिया है जिनके बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। अब एक अंतिम सवाल मैं किशन कश्यप जी से पूछना चाहूंगा। किशन जी, एक ये बताइए किशन जी, जो बच्चा नवोदय को लेकर गंभीरता से तैयारी कर रहा है उसको कितने घंटे घर में सेल्फ स्टडी करना चाहिए? लगभग 2-3 घंटे, ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। 2-3 घंटे अगर बच्चा अच्छे से पढ़े तो आराम से उनका नवोदय निकल सकता है। तो आप रत्नाकर नागेश जी को सुन रहे थे जो कोचिंग सेंटर के संचालक हैं। इसके साथ साथ आपने किशन कश्यप जी को भी सुना। दोनों ने ये कहा है, दोनों जो शिक्षक हैं, दोनों शिक्षकों ने सफलता के मूल मंत्र दिए हैं और सफलता का मूल मंत्र देते हुए इन्होंने कहा है कि एक माता पिता कहते हैं कि माता पिता, माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है। पहला गुरु माँ ही होता है, दूसरा गुरु उनका शिक्षक होता है। ऐसे में माता पिता को भी अपने बच्चों के भविष्य को गंभीरता से लेकर उन्हें उनके जो बेस को, ये कह सकते हैं उनकी नींव को भी मजबूत करना चाहिए और उनके नींव को मजबूत करके उनके पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि आज दोनों शिक्षकों का हमने इंटरव्यू किया है, इस इंटरव्यू को भी हमारे क्षेत्र के जो माता पिता है उन्हें देखना चाहिए और देखकर गंभीरता से लेकर अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए आगे कदम उठाना चाहिए। कैमरे पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवो।